नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में एक बड़ी चिंता ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर है। जी हां, ये कोरोना का नया वेरिएंट है और कुछ एक्सपर्ट इसे डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाई। तमाम तरह के सवालात हर किसी के जहन में हैं इस वेरिएंट को लेकर, और चिंता का सबसे बड़ा सबब यह इसलिए है क्योंकि 17 मुल्कों में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े केसेस सामने आ गए हैं। साउथ अफ्रीका से यह वेरिएंट निकला, अफ्रीकन कंट्रीज में फैला और उसके बाद दुनिया के तमाम मुल्कों में इसका खतरा पैदा हो गया है। और जिसके बाद तमाम बड़े बड़े मुल्कों ने, चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन कंट्रीज ने भी तमाम तरह की पाबंदियां अपने अपने मुल्कों में लगा दी हैं, ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और साउथ अफ्रीका से ज्यादातर मुल्कों ने फ्लाइट्स बंद कर दी। हालांकि WHO जो है वो साउथ अफ्रीका के रोल की तारीफ कर रहा है कि उसने वक्त रहते कम से कम अलार्म बजाया। जो काम चीन ने उस वक्त नहीं किया था वो साउथ अफ्रीका ने किया है और इस वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं उसके मुल्क में, यह बताया गया दुनिया को। तो यह अपने आप में एक जिम्मेदारी भरा बर्ताव है। लेकिन अब जो ट्रैवल एडवाइजरीज अलग अलग देश जारी कर रहे हैं उससे साउथ अफ्रीका को थोड़ा नुकसान भी हो रहा है और उसको लेकर चिंता का इजहार भी साउथ अफ्रीका ने किया है। लेकिन कई अहम सवाल इस वक्त लोगों के जहन में हैं और हमने कोशिश की कि इस वेरिएंट के बारे में पता किया जाए और जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। यूएस के डॉक्टर शशांक हेडा जो हैं, उनका यह कहना है कि अगर आप वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं तो भी यह वेरिएंट आपको संक्रमित कर सकता है। देखिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए भी यह बात कही गई और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी यह बात कही जा रही है कि आपकी वैक्सीनेशन अगर पूरा हुआ है, अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड आप हैं, तो भी यह वेरिएंट आपको संक्रमित कर सकता है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह कि अब हमें डरना चाहिए इस वेरिएंट से या नहीं डरना चाहिए? तो बिल्कुल डरना चाहिए और जो एहतियात हम बरत रहे थे डेल्टा वेरिएंट को लेकर, वो सारे एहतियात हमें और बरतने चाहिए। लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए, ये एक बात बिल्कुल साफ होती है। अब ओमिक्रॉन जो है वो बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स। हालांकि इसको लेकर अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन एक अहम बात जो अभी तक सामने आ गई है वो ये कि ये वेरिएंट जो है ये बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, तो ये एक बड़ा खतरा है। अभी तक डेल्टा वेरिएंट में जो हमें चीजें नजर आई थी उसमें इतनी तेजी से म्यूटेशन नहीं होता था जितना इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में हो रहा है, तो ये बात इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। और आप देखिए कि कितनी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा संक्रामक है। रिसर्च चल रही है और लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। एक मुद्दा कोरोना वैक्सीनेशन की एफिकेसी को लेकर उठ रहा है, उस पर इस वक्त दुनिया के तमाम हिस्सों में काम चल रहा है। यानी जो कोरोना वैक्सीनेशन हम सबका हुआ है, दुनिया भर में हुआ है, वो वैक्सीनेशन क्या इस वेरिएंट पर, ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होगा या नहीं होगा, उसकी एफिकेसी कितनी होगी, इसे लेकर रिसर्च चल रही है और बहुत जल्द ये जानकारियां भी हमारे सामने आएंगी। और किस एज ग्रुप को ये इफेक्ट कर रहा है, जब ये बात की जाती है तो अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि किस एज ग्रुप को ये प्रभावित कर रहा है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबको इसका पालन करना चाहिए, ये बात जरूर कही गई है। एक सवाल ये भी उठा कि जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनके लिए क्या ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है? तो इसको लेकर सीधा जवाब एक्सपर्ट जो है वो हाँ में नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्कोहल का सेवन अगर आप कर रहे हैं, स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, तो ये फेफड़ों के लिए खतरनाक होता है, फेफड़ों को इफेक्ट करता है और अगर फेफड़े आपके वीक हो गए तो कोरोना वायरस जो है वो आपको संक्रमित कर सकता है, उसकी चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये इसका जवाब है। क्या इस वेरिएंट का मौसम से कोई कनेक्शन है, ये भी सवाल लोगों के जहन में आया है। लेकिन अभी तक जितने मामले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामने आए हैं उसको देखते हुए एक्सपर्ट मौसम से इसका कोई रिलेशन देख नहीं रहे हैं। इस वेरिएंट के बाद सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, पहले जैसे ही या कोई नया सिम्टम भी देखा जा रहा है? तो ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बहुत ज्यादा थकान होती है और सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, गले में खराश और खांसी। ये तो देखिए वही पुराने वाले सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स में भी बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो नहीं देखने को मिला है। लेकिन इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आज संसद में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह साफ किया है कि भारत में अभी तक
ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज सामने नहीं आया है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए खास तौर पर, और वहां से जो यात्री हिंदुस्तान आ रहे हैं उनकी कोरोना जांच की जा रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पता चलता है कि वो किस वेरिएंट से संक्रमित हैं। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने बैन नहीं लगाया है। अभी तक हमने ये नहीं कहा है कि अफ्रीकन कंट्री से या साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को हम बैन करने जा रहे हैं। ये बैन कई मुल्क लगा चुके हैं। ऑपोजिशन के कुछ लीडर लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि बैन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और बार बार ये बयान दिया है कि साउथ अफ्रीका से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, वरना संक्रमण फैलने का खतरा है दिल्ली में भी और बाकी हिस्सों में भी। और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो आए साउथ अफ्रीका से और उसके बाद देश के किस हिस्से में चले गए उनको खोजना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और कई जगहों पर हमने ये देखा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं साउथ अफ्रीका से आए हुए लोग, लेकिन उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उस बिना पर दावा यह है और कहा यह गया है आधिकारिक तौर पर कि अभी तक कोई संक्रमण का मामला इस वेरिएंट से जुड़ा हुआ हमारे सामने नहीं आया। तो यह राहत की बात है, लेकिन हम सबको सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों में यह वेरिएंट अपना असर दिखा रहा है, कहर ढा रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने देखा कुछ मामले बढ़े हैं, कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, तो कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ये इस वेरिएंट का प्रभाव तो नहीं है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन हुई नहीं है। कुछ लोग इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस वेरिएंट को लेकर फिलहाल ये जानकारियां हमारे पास हैं जो आप सबको पता भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।